हेलो एवरीवन, कैन यू प्लीज़ टेल मी इफ़ ऑडिबल आवाज़ आ रही है आप सभी को? हाँ जी, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? कोई इशू तो नहीं है किसी भी टाइप का? फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। एक बार बस रिप्लाई करना आप लोगों को। और आज थोड़ा रैपिड फायर सेशन रखेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उनको फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वोकैबुलरी बेस्ड है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं आज के, ठीक है? तो प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर आनी नहीं चाहिए। अगर आपने पहले किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हुए हैं तो नए सीखने को मिलेंगे, राइट? तो देखो क्वेश्चन क्या है। पहला आपके पास क्वेश्चन है, टुक टू हर हील्स, ठीक है? अब नॉर्मली जब हम बोलते हैं ना टुक टू हर हील्स, इसका मीनिंग क्या होता है? पहला ऑप्शन है बेंट डाउन, दूसरा है रैन ऑफ, तीसरा किक्ड ऑफ हर शूज एंड फोर्थ वन इज रब्ड हर हील्स। देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं। अगर ईडियम में हील्स वर्ड है तो रेयर चांसेस है कि आपको यहां पर भी हर हील्स मिलेंगे, ठीक है? तो लिटरल मीनिंग नहीं मिलता, लिटरल मीनिंग नहीं मिलता तो वो ऑप्शन आप थोड़ा सा साइड रख करके चल सकते हैं। तो टुक टू हर हील्स का मीनिंग ये तो नहीं होगा। किक्ड ऑफ हर शूज, हील्स शूज लुक्स लाइक सिमिलर, एक जैसी ही चीज लगती है, तो ये भी आंसर नहीं है। गुड इवनिंग जी। अब उसके बाद बेंट डाउन, ठीक है, और रैन ऑफ, दो ऑप्शन बचते हैं। जैसे जब हम यूज करते हैं टुक टू हर हील्स तो मतलब वो भाग गया, ठीक है, कहीं से निकल गया। तो यहां पर जो सही आंसर होगा दैट विल बी बी ऑप्शन। बेंट डाउन तो होगा नहीं, झुकना नहीं होगा। क्लियर? तो एक ईडियम का मीनिंग आप कॉन्टेक्स्ट से निकाल सकते हो आराम से। क्लियर हुआ? एक बार बता दो फटाफट, समझ में आ गया? कोई डाउट है? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया है तो, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो भी आप दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, क्या यहां पर इसका मीनिंग होगा? क्या है? वॉज प्लेन सेलिंग, ठीक है, प्लेन सेलिंग, ठीक है। आपको इस पर ध्यान देना। वॉज वेरी इजी, वॉज कॉम्प्लिकेटेड, वॉज कॉम्पिटेटिव, वॉज अनकंफर्टेबल। सिंपल देखो। हाँ जी, गुड इवनिंग स्वर्ण जी, फटाफट चेक करो। प्लेन सेलिंग क्या होगा? ए ऑप्शन, वॉज वेरी इजी। देखो इसका मतलब होता है स्मूथ। प्लेन सेलिंग का मतलब क्या होता है? स्मूथ एंड इजी, ठीक है। अब स्मूथ और इजी कौन से तीन ऑप्शंस, चार ऑप्शंस में से एक है। सीधा सीधा अगर आप देखो तो ये आंसर मिल जाता, बहुत आसान था। कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल, कॉम्पिटेटिव फिर से मुश्किल, अनकंफर्टेबल थोड़ा मुश्किल, परेशान करने वाला, तीनों ही नेगेटिव है, राइट? तो ऑड वन आउट भी किया जाए तो भी आंसर निकल सकता है। ऑड वन आउट भी करोगे तब भी आंसर मिल जाएगा आपको। तो वॉज प्लेन सेलिंग का मीनिंग क्या होता है? सिंपली अगर आप कहें तो इजी, स्मूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट ईडियम का आपने आंसर करना है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखो मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं। जो बोल्ट का यहां पर मीनिंग आता है वो आता है थंडर बोल्ट से। थंडर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है जी। अब अगर ये आसमान से बिजली बिजली गिरी है तो मीनिंग निकाल लो आप, ठीक है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। पहला ऑप्शन है स्ट्रक बाय थंडर, ठीक है। दूसरा है अ पीस ऑफ बैड लक, अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग, डायरेक्ट लिटरल मीनिंग होगा नहीं, अ कंप्लीट सरप्राइज। हाँ जी, देखें अब आप, स्ट्रक बाय थंडर भी लिटरल मीनिंग है तो ये भी मीनिंग नहीं होगा। अ पीस ऑफ बैड लक, अ कंप्लीट सरप्राइज, कौन सा आपका आंसर रहेगा? देखो भाई फटाफट देखो। टू पीस ऑफ बैड लक, हर टाइम जरूरी है कि बैड लक होगा? नहीं, ये कंप्लीट सरप्राइज है, हमें नहीं पता होता इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग, ठीक है। तो फोर्थ वन विल बी योर आंसर। आंसर क्या होगा? फोर्थ वन रहेगा। देखो क्या कह रहा है, थंडर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, हमें उसका आइडिया नहीं कि वो कब होगा, कब गिरेगी, कब चमकेगी, हमें नहीं पता। तो इट्स अ सरप्राइज फॉर अस। शॉक भी हो सकता था आंसर, बट
बैड लक नहीं कहेंगे, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास ये है, आई हैव रिसेंटली चेंज्ड माई जॉब एंड आई एम गोइंग टू हैव टीथिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, टीथिंग प्रॉब्लम्स, आपको इसका मीनिंग बताना है। हाँ जी, फटाफट देखो, टीथ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जब इनिशियली आपको दांत निकलते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसी का मीनिंग पूछ रहा है ये। वो कौन से ऑप्शन में है, फटाफट देख लो। हाँ जी, देखो स्टार्टिंग में बिल्कुल सही है भाई। अब स्टार्टिंग वाला ऑप्शन क्या है? डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट, एट द एंड तो नहीं होना चाहिए, ऑल द टाइम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम विद माई टीथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लिटरल हो गया। तो डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको यहां पर आंसर मिल रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, द soldiers fought tooth and nail to save their country। तो यहां से ये आइडिया लग रहा है कि टूथ एंड नेल का मीनिंग है कि उन्होंने पूरी जान लगा दी, राइट। ठीक है, आइडिया तो हमें लग गया। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? यूजिंग अनफेयर मीन्स तो नेगेटिव नहीं है, पहली चीज तो ये नेगेटिव ऑप्शन है। विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, मतलब जो पावर थी और फ्यूरी थी वो भी। नेक्स्ट, विद वेपन्स, हथियारों के साथ, तो ऐसा तो नहीं लगा कि टूथ एंड नेल जो है हथियार है, नहीं। एज बेस्ट एज दे कुड, मतलब जितना ज्यादा वो कर सकते थे, जितना अच्छा वो कर सकते थे, वो उन्होंने किया। तो अब मुझे बताओ सेकंड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, कौन सा आपका आंसर है? दो ऑप्शन हमारे पास सबसे सूटेबल है, सेकंड और फोर्थ। ओके ठीक है जी, कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू किया है, फोर्थ ऑप्शन वो बोल रहे हैं। फटाफट आप भी अपना आंसर दें और बताएं। फोर बिल्कुल सही है भाई, एज बेस्ट एज दे कुड, जितना अच्छा वो कर सकते थे, जितनी वो जान लगा सकते थे, उतनी जान उन्होंने लगाई। फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, कोई मेंशन नहीं है कि टूथ एंड नेल का मीनिंग स्ट्रेंथ और फ्यूरी है। टूथ एंड नेल का मीनिंग होता है एडी चोटी का जोर लगा देना, तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा कि सारा काम उन्होंने कर लिया। ठीक है, हर टाइप से उन्होंने प्रयास कर लिया, ट्राई कर लिया। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। नेक्स्ट, चेतन इज वेरी अपसेट। ठीक है, बहुत अपसेट है, बिकॉज द न्यू मैनेजर ऑलवेज पिक्स ऑन हिम। ठीक है, तो ऑलवेज पिक्स ऑन हिम, इसी वजह से वो क्या है? अपसेट है। अब कुछ गलत ही करता होगा, राइट। ठीक है, तो नेगेटिव ऑप्शन ढूंढते हैं। एडवाइजेस पॉजिटिव है, गलत। वॉन्ट सिवियरली हो सकता है, सेलेक्ट्स तो नहीं है, ट्रीट्स बैडली। तो देयर आर टू ऑप्शंस, अब आप चूज करें कौन सा यहां पर सही आंसर रहेगा। हाँ जी, देखो एक बार ध्यान से और आंसर चूज करने की कोशिश करो भाई। हाँ जी, क्या मिला भाई आंसर? बी लग रहा है, क्यों डी क्यों नहीं? यहां पर आंसर होगा ट्रीट बैडली। आंसर क्या होगा? ट्रीट बैडली। इफ यू ट्रीट समवन वेरी बैडली, ठीक है, हर टाइम क्रिटिसाइज करते रहते हो, ठीक है ना, गुस्सा निकालते रहते हो, ठीक है। अब ये जो है वॉन्ट सिवियरली, चेतावनी दे रहा है, ठीक है, बड़े मुश्किल से या बड़े खतरनाक तरीके से, बुरे तरीके से वो जो है चेतावनी दे रहा है। तो ये ऑप्शन, ठीक है, क्रिटिसाइज और एंगर से अलग है,
राइट तो वार्निंग वाला कोई सीन नहीं है, वार्निंग वाली कोई सेंस नहीं है, ना ही हम उस लेवल तक इस वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं। यू आर पिकिंग ऑन मी, दैट मीन्स यू आर क्रिटिसाइजिंग। ठीक है, सिंपली। हाँ जी, क्लियर हुआ भाई। आंसर देखो ऐसे नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ करके, कॉन्टेक्स्ट देख करके तब आंसर करना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड, ठीक है, तो नेगेटिव सेंस आ गई, ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है, मतलब इसने वुल्फ को डोर से अलग रखा, किसी चीज को कहीं से अलग रख रहा है, राइट, यही कह रहा है। तो बिजनेस फेल हो गया, ठीक है, फाइनेंशियली तंगी आ गई होगी, राइट। पहला कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी हो सकता है, अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग हो सकता है, रीगेन हिज लॉस्ट पोजीशन हो सकता है, डिफेंड फ्रॉम एनिमीज हो सकता है। कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी, अब मुझे बताओ पहले वाला, ठीक है, या फोर्थ वन। भाई मुझे ये तो नहीं लग रहा कि रीगेन हिज लॉस्ट पोजीशन होगा, ऑन एंड ऑनेस्ट लिविंग होगी, नहीं। दो पहला और फोर्थ, इनमें से आंसर चूज करो, आराम से बताओ। सी ऑप्शन तो आंसर नहीं लग रहा। हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। एक, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। एनिमीज का यहां पर कुछ जिक्र नहीं है, फाइनेंस का जिक्र था, तो कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो उन्होंने गरीबी थी उसको दूर रखने के लिए बहुत मेहनत की। ठीक है, सिंपली हम ये आंसर निकाल सकते हैं अभी, राइट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इसका आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, राइट, क्लियर हो गया भाई। इस बार तो चलो समझ में आ गया होगा, सबका सही हो गया। द मेंशन ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड्स नेम स्टिल मेक्स रीता फोम एट द माउथ। ठीक है, तो आपको इसका मीनिंग बताना है। पहला है एंग्री, वॉमिट, शाई, फॉल सिक। देखो एक बार, और ये इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। फोम एट द माउथ, फोम एट द माउथ, क्या मीनिंग निकलेगा भाई इसका? अच्छा, शाई निकलेगा? नहीं, शाई तो नहीं होना चाहिए। फोम तो आप देख सकते हैं ना, फोम का मीनिंग क्या निकलता है, राइट। वोमिट नहीं है ऑब्वियसली, फॉल सिक का कोई सेंस नहीं बन रहा। शाई, शाई क्यों हो जाएगी वो? ठीक है, एंग्री हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, क्या होगा? एंग्री, गुस्सा आ जाएगा। एक्स हस्बैंड है ना, राइट, ठीक है, फॉर्मर हस्बैंड, एक्स नहीं फॉर्मर, सॉरी। हाँ जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वी मस्ट हस्बैंड आर रिसोर्सेस, ठीक है, अगेंस्ट द हार्ड टाइम्स। तो हस्बैंड आर रिसोर्सेस, अब यहां से आप हस्बैंड का मीनिंग भी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है जी, फटाफट देखो और बताओ यहां पर मीनिंग क्या निकलेगा इस ईडीएम का। हाँ जी, रिसोर्सेज की बात हुई है और हार्ड टाइम्स की बात हुई है, दो चीजें समझनी है। अब हार्ड टाइम्स में आप रिसोर्सेज बचाने की कोशिश करोगे, ठीक है। कंसीड का मतलब होता है किसी को दे देना, राइट, तो ये भी आंसर नहीं है। सपोर्ट का मतलब होता है कि किसी से सपोर्ट लेना, तो सपोर्ट की भी सेंस नहीं आ रही है। तो सेव करने की सेंस आ रही है, मतलब दिस इज रिडिकुलस, ये तो ऑप्शन आपका आंसर ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो सपोर्ट जो कह रहा है कि वी मस्ट सपोर्ट अगेंस्ट हार्ड टाइम्स, ठीक है, क्या सपोर्ट कर रहे हो? ठीक है, वी मस्ट नीड होता तो यूज कर लेते, राइट, वो सेंस आ नहीं रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, वी मस्ट सेव आर रिसोर्सेज अगेंस्ट हार्ड टाइम्स। ठीक है ना, चलिए, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। सेव बिल्कुल सही है भाई, सपोर्ट नहीं होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो क्या कह रहा है, द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैज प्रोमिस टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द स्टेट। तो ब्रिंग अबाउट चेंजेस का मीनिंग बताना है। पहला ऑप्शन है प्रोड्यूस, दूसरा है मेक, तीसरा है कैरी, कॉज टू हैपन। बताओ कौन सा सही आंसर है? ब्रिंग अबाउट चेंजेस, हाँ जी, ब्रिंग अबाउट।
फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा आंसर लग रहा है। ठीक है जी। देखो प्रोड्यूस तो आप कुछ कर नहीं रहे हो तो प्रोडक्शन की बात नहीं है। मेक आप कुछ बना नहीं रहे हो। कैरी मतलब यू आर नॉट कैरीड अ प्रोसेस, कैरिंग अ प्रोसेस, राइट, ये भी आंसर नहीं होगा। यू मे बी द कॉज फॉर समथिंग टू हैपन, राइट। ठीक है, तो आपकी वजह से कोई चीज हो रही है तो आप यहां पर फोर्थ ऑप्शन आंसर चूज कर सकते हो, दैट यू आर द कॉज टू हैपन। ठीक है, समथिंग, ये आपका सही आंसर निकलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ही गेव वेंट, ठीक है, वेंट होता है वेंटिलेशन, याद रखना, राइट, स्पेलिंग देख लेना, वेंट टू हिज प्लेजर विद अ स्माइल। ठीक है, देखो भाई फिर यहां पर क्या आंसर निकलेगा इसका। वेंट टू हिज प्लेजर, went to his pleasure with a smile. Third, expressed, shared, allowed, enjoyed. ठीक है, ये सारे आंसर हैं भाई। थर्ड आपका आंसर रहेगा। देखो यहां से आइडिया लगता है ही गेव वेंट टू हिज प्लेजर विद अ स्माइल, तो उसने कुछ एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो शेयर्ड नहीं है, अलाउड नहीं है, एंजॉयड नहीं है, आंसर क्या है, एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट 499, ये रहा आपका नेक्स्ट इडियम। इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो रीड बिटवीन द लाइन्स है यहां पर इडियम। ठीक है, तो बताओ, कैन रीड लीविंग द लाइन्स इन बिटवीन गलत है, कैन रीड अ लॉट क्विकर ये भी गलत है, नो व्हाट द राइटर थिंक्स, कैन रीड एंड राइट इन द लैंग्वेज। बताओ कौन सा आंसर होगा। इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है आप लोगों को, राइट, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और समझ लिया है, फटाफट बता दो रीड बिटवीन द लाइंस का यहां पर मीनिंग क्या निकलेगा। हाँ जी, देखो जब भी आपके पास ये ईडियम आए रीड बिटवीन द लाइंस, तो यू हैव टू थिंक अबाउट द हिडन मीनिंग, राइट। और वो हिडन मीनिंग क्या होता है, जो राइटर सोचता है, जिसने वो आपके लिए एडिटोरियल लिखा है या पैसेज लिखा है। तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा दैट विल बी थर्ड ऑप्शन, नो व्हाट द राइटर थिंक्स। क्लियर। नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, ठीक है, मतलब किसी की आंखों में धूल झोंक देना। पहला आपके पास यहां पर क्या है, टू हार्म समवन, दूसरा है टू डिसीव, तीसरा है टू शो फॉल्स थिंग्स, चौथा है टू मेक ब्लाइंड। हाँ जी, ओके, देखो आंसर तो आने शुरू हो गए। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, ऑलमोस्ट सही आ रहा है। ये जो चौथा ऑप्शन ये स्वाति जी ने आंसर दिया है, नहीं स्वाति जी, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, कोई भी किसी को ब्लाइंड नहीं करना चाहता, ठीक है ना, तो ये आंसर नहीं है। अब डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, टू शो फॉल्स थिंग्स, राइट, ये भी गलत है। तो आपके लिए क्या है, सेकेंड आंसर, टू डिसीव, राइट, टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, दैट मीन्स यू आर डिसीविंग समवन। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं भाई। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो दो ऑप्शन में। ही इज अ कट अबव ऑल द अदर बॉयज इन द ग्रुप। कट अबव, अबव का मतलब यहां पर होता है सुपीरियर, राइट। ठीक है, तो आप इस सेंस में सोच करके अपना ऑप्शन चूज करेंगे। पहला क्या है, क्वाइट टॉलर दैन, तो ये हाइट की तो बात नहीं हो रही है। मोर एक्टिव दैन, लेजी और एक्टिव की बात हुई है। अ लिटिल रफर दैन, राइट, रदर सुपीरियर टू, कौन सा ऑप्शन होगा। हाँ जी, मिला आंसर। जी हाँ, हर्ष वालिया जी ने अपना आंसर बता दिया है और उनके मत के अनुसार चौथा ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है जी, ठीक लग रहा है। स्वाति चड्डा जी फोर्थ है। हाँ जी, गुरप्रीत जी बिल्कुल फोर्थ है आपका आंसर। पिक्कू, दीक्षा बिल्कुल सही है भाई, राइट। तो तरीका आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, ये रहा, सॉरी, नेक्स्ट आपके पास है, क्या है, एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड द बैंक रॉबर्स शोड
द वाइट फ्लैग, तो वाइट फ्लैग, इफ यू आर शोइंग अ वाइट फ्लैग, क्या मीनिंग होगा? पहला ऑप्शन है कामली लेफ्ट द सीन, सेकंड है सरेंडर्ड, चौथा है रैन अवे, वर इंसेंस्ड। फटाफट बता दो। वाइट फ्लैग है ना, बहुत सारी मूवीज देखी हैं जिसमें वो वाइट कपड़ा उठा करके निकल लेते हैं, ठीक है, युद्ध बीच में चलता रहता है और उन्होंने जो है सफेद झंडा दिखा दिया है। क्या मीनिंग निकलेगा? हाँ जी, बिल्कुल सही है भाई, बी ऑप्शन, सरेंडर कर दिया उन्होंने, ठीक है, हार मान ली है। दे हैव कंसीडर्ड अ डिफीट, तो ये भी कह सकते हो आप, दे हैव कंसीडर्ड अ डिफीट, राइट। चलो नेक्स्ट, टू कट वन शॉट, किसी चीज को काट कर छोटा कर देना, ठीक है, टू कट वन शॉट। पहला है टू लव वन, टू इंसल्ट वन, टू क्रिटिसाइज वन, टू इंटरप्ट वन। हाँ जी, बताओ। फोर्थ का मीनिंग भाई कौन सा पूछ रहे हो, एक बार बता देता हूँ। वर इंसेंस्ड, जब हम इंसेंस्ड यूज करते हैं ना तो ये थर्ड फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म का मीनिंग पैसिव सेंस में यूज किया गया है, आपको बस यही समझना है, राइट। हाँ जी, तो जब आप थर्ड फॉर्म में देखते हो ना तो इसका मीनिंग एक सेंट या परफ्यूम से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। जब इंसेंस्ड की बात करोगे तो यहां पर उसका मीनिंग आएगा कोई पर्सन या कोई चीज, ठीक है, बहुत ही यू कैन से दैट प्रैग्मेटिक है, ठीक है, या हवादार खुशबूदार है, उसके लिए आप यूज करोगे, ठीक है। तो यहां पर जब आप किसी को शॉर्ट कर रहे हो, टू कट वन शॉट, इफ यू आर कटिंग वन शॉट, तो आप क्या कह रहे हो? इंटरप्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंटरप्ट करो, बीच में से किसी की बात को काट रहे हो, ठीक है, बीच में टांग अड़ाना जैसे हम बोलते हैं ना, ठीक है। तो अब कटिंग यू शॉर्ट तो मतलब टू इंटरप्ट, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, वी मस्ट वर्क विद ऑल आर माइट एंड मीन, ठीक है, माइट एंड मीन की बात हो रही है कि हमें काम करना चाहिए विद आर ऑल माइट एंड मीन, otherwise we cannot succeed. Full force, complete trust, exceptional skill, full unity. अब आप सबसे सूटेबल, जो सबसे सही ऑप्शन आपको लग रहा है वो आप चूज करें। माइट एंड मेन, याद रखिएगा, माइट तो है ही, मेन भी है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है भाई, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। तो माइट एंड मेन का मीनिंग होता है फुल फोर्स। क्या मीनिंग होता है? फुल फोर्स। और ये कहाँ दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया। ट्रस्ट की बात नहीं है, स्किल की नहीं है, यूनिटी की नहीं है, ठीक है जी। तो आंसर रहेगा फोर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द सेलर्स नेल्ड देयर कलर्स टू देयर मास्ट। हाँ जी, थोड़ा सा टिपिकल ईडियम है, ठीक है, एक बार मीनिंग देखने की कोशिश करें। हाँ जी, टू पुट अप a colorful mast, refused to climb down, took over the ship, decided to abandon the ship. हाँ जी, देखो एक बार, थर्ड ऑप्शन लग रहा है। थर्ड ऑप्शन लग रहा है, थर्ड ऑप्शन क्यों लग रहा है भाई? देखो, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है रिफ्यूज टू सरेंडर। क्या मीनिंग होता है? रिफ्यूज टू सरेंडर, ठीक है जी, क्या आप सरेंडर करने से मना कर रहे हो। अब ऑप्शन से ढूंढते हैं इसका मीनिंग। पहला क्या है? पुट अप अ कलरफुल मास्ट, हमें नहीं समझ में आ रहा है कलरफुल की क्या बात हो रही है। रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, क्लाइम डाउन का मतलब क्या होगा कि नीचे उतरने से मना कर दिया। टुक ओवर द शिप, शिप पर कब्जा कर लिया। डिसाइडेड टू अबेंडन द शिप, शिप छोड़ने का सोच लिया। अब सेलर जो है अगर वो शिप छोड़ेगा तो वो क्या कर रहा है? सरेंडर कर रहा है। तो उसने
मतलब नीचे उतरने से मना कर दिया, मतलब सरेंडर करने से मना कर दिया, है ना, यही होगा ना मीनिंग। यही होगा। बट क्लाइम डाउन का मीनिंग होता है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, कि आप हार गए हो, तो हार गए हो मतलब सरेंडर कर दिया है, तो रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर निकलेगा, राइट। ठीक है, सेंस आपको यहां से समझ में आई, मीनिंग आपको यहां से समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा टिपिकल आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, वी हैड बेटर बैटन डाउन द हैचेस। हाँ जी, द वेदर इज अनप्रडिक्टेबल, बेटर बैटन डाउन द हैचेस, द वेदर इज अनप्रडिक्टेबल, तो वेदर का भरोसा नहीं है, ये करना चाहिए। ठीक है पिको, इसके बाद समझाता हूं दोबारा। तो यहां पर है स्टे इंडोर, प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, गो समवेयर सेफ, फेस द ऑब्स्टैकल्स। देखो एक बार चेक करो, वी हैड बेटर बैटन डाउन द हैचेस, एक बार बस आपको समझना है, बेटर बैटन डाउन द हैचेस, तो मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है, तो प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सेकेंड वन इज द आइडिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई अनप्रडिक्टेबल था, तो हमें थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखो रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, क्लाइम डाउन का मतलब होता है शिप से उतर रहे हो, उतर रहे हो दैट मीन्स सरेंडर कर रहे हो, राइट। तो रिफ्यूज टू सरेंडर, टुक ओवर द शिप मतलब आपने शिप का जो है कब्जा ले लिया। ठीक है, तो कब्जा ले लिया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जीत गए, राइट, वो तो जीतने की बात नहीं कर रहा था, तो थर्ड ऑप्शन भी चला गया। अब फोर्थ तो क्या था कि आपने एक्सेप्ट कर लिया सरेंडर, ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी गलत हो गया, दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन वाज योर आंसर। बताओ क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, क्या कह रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू हैव अ सेंसिबल डिस्कशन विद हर एज शी फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट, क्या मीनिंग निकलेगा भाई, फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट। पहला ऑप्शन है गेट्स कैरीड अवे, स्टार्ट्स डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट, लूजेज हर टेम्पर इजिली, डज नॉट रियली अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो डी ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता कि आपका आंसर रहेगा, पहले तीन में से चूज कर सकते हैं आप एक, हाँ जी, फर्स्ट थ्री में से एक चूज कर लीजिए। क्या आंसर रहेगा भाई, लूजेज हर टेम्पर इजिली, ये भी आंसर नहीं है, आंसर होगा ये स्टार्ट्स डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट। फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट का मतलब होता है कोई टॉपिक चल रहा है और सडनली आपने कुछ और डिस्कस करना शुरू कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट। बताओ क्लियर हो गया, सेकेंड ऑप्शन। कोई डाउट किसी प्रकार का। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट और लास्ट आज का, द एल्फा एंड ओमेगा। ठीक है, बताओ द एल्फा एंड ओमेगा, क्या मीनिंग निकलेगा भाई अल्फा और ओमेगा का। हाँ जी बताएं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कुछ लोग कह रहे हैं अ शेक्सपियरियन प्ले। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि ये आंसर निकलेगा, राइट। ग्रीक सॉन्ग समझ में नहीं आ रहा है, गलत। अ स्विच वॉच, स्विस वॉच मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है, राइट, तो स्विच वॉच की भी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, राइट, कि बहुत अच्छी क्वालिटी समझ में आ रही हो। अल्फा एंड ओमेगा जो है बिगिनिंग एंड एंड के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, शुरुआत और अंत के लिए। अल्फा शुरुआती के लिए यूज़ करते हैं और ओमेगा एंड के लिए यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट वन वुड बी द मोर सूटेबल एंड द मोस्ट सूटेबल आंसर। बताओ क्लियर हुआ, समझ में आए ये क्वेश्चंस आज की क्लास में, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया।
यू कैन आस्क फ्रीली। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आए। डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, राइट। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, देन थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं भाई अगले सेशन में। थैंक यू गाइस। गुरप्रीत जी नेक्स्ट वीक पक्का। ठीक है आरवी जी, ठीक है जी, थैंक यू।